हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ आईएसआई अधिकारी कैक पंत ने कार्यकारी मुख्य सचिव का पद संभाल लिया है। जो आपको बता दें, 1993 बैच के अधिकारी पंत ने पदभार ग्रहण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता बताया है। जी आपको बता दें, उन्होंने आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों पर भी विशेष ध्यान देने की बात की। फिलहाल सरकार को उनकी प्रशासनिक अनुभव से नई दिशा मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है। इस संबंध में प्राथमिकताओं के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार के कार्यक्रम है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो प्राथमिकताएं हैं, उनको लागू करना एज मुख्य सचिव के रूप में मेरा कार्य रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, सरकार के विभिन्न तरह के कार्यक्रम और सरकार की जो भी प्राथमिकताएं हैं उनको तेजी से लागू करें, उनको लोगों तक उनको प्रभावी रूप से उनका फायदा पहुंचाएं और आम जनता को सुलभ और सरल तरीके से प्रशासन मिल पाए और उनकी जो भी और समस्याएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम पूरा कर पाए। ये मेरा पूरी तरह से प्रयास है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालातों इस संबंध में ये तो एक बड़ा विषय है। इसमें इस समय आज मैं इतना विस्तृत रूप से वो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सरकार कार्य करती रहती है और कार्यक्रम बनते रहेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं बनेंगी उनको प्रभावी रूप से लागू कराएंगे और उसमें ये सब चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। इस बारे में हम एक प्री मानसून की हम बैठक भी करते हैं तैयारियों के बारे में। मैं अभी आपदा प्रबंधन भी देख रहा था कुछ समय से, पिछले एक साल से लगभग। तो एक विस्तृत कार्य योजना है उसके बारे में और उस कार्य योजना को हम प्रभावी रूप से लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस प्रभावी योजना को प्रभावी रूप से लागू करके जितना भी इस तरह की घटनाओं की जो सीवियरिटी है उसका जो प्रभाव है वो कम से कम हो, आपदा की घटनाओं का, उसके बारे में कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे। उसमें काफी काम हो रहा है, आपको पता होगा। जैसे पीडीएनए में काफी काम हो रहा है। पीडीएनए 23 लगभग लागू हो चुका है, पीडीएनए 25 अभी लागू होगा और इसके अलावा हमारे वर्ल्ड बैंक और एएफटी के प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें हम सूचना तंत्र जो है आपदा से संबंधित जो सेंसर्स हैं, सूचना तंत्र है, जितने जो इक्विपमेंट लगने चाहिए जिससे आपदा का पूर्वानुमान किया जा सके और अगर आपदा आती है तो उसके बारे में अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, तुरंत सूचना दे करके इसका प्रभाव को कम से कम किया जा सके, उसके बारे में कई तरह के प्रोजेक्ट सरकार ने चला रखे हैं। उसमें से कई बाहरी एजेंसियों की सहायता से भी है, वर्ल्ड बैंक और एएफडी जैसे मैंने बताया। तो उसमें काफी काम हो रहा है और भविष्य में उससे हमें फायदा होगा।